मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान में दिल्ली और बंबई। दिल्ली और बंबई में हर साल हजारों एकड़ मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है। गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि जिन लोगों के पास कुछ मरले जमीन है और गरीब है उनको नहीं छेड़ा जाए। एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है। जमीन इविक्शन करने का नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ, तब से स्टेटमेंट तो बहुत सारी सियासी पार्टियों के इशू उनके दफ्तर से हुए, लेकिन किसी भी सरकारी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमीन पे उतरकर एहतजाज नहीं किया। ये सैकड़ों जगहों पे गुज़िश्ता 2 महीनों से हमारी पार्टी की तरफ से एहतजाज चल रहा है, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां हजारों की तादाद में इस एहतजाज में शामिल हुए। सरकार की तरफ से गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, जिससे और कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन ये है, चीफ सेक्रेटरी साहब का मैंने बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हिदायत सख्त दी गई है सब डीसीज, एसपीज को कि नोटिस दिए गए हैं उनकी तकमील फौरी की जाए। डिवीजनल कमीशन के ऑफिस से अलग स्टेटमेंट आते हैं। गवर्नर साहब, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, जिनसे मैंने 3 हफ्ते पहले बात की थी और मैंने गुजारिश की थी कि हम किसी भी बड़े इंसान के जमीन ग्रैबिंग के हक में नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो और चाहे वो बिजनेसमैन हो। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि जिन लोगों के पास कुछ मरले जमीन है और गरीब है उनको नहीं छेड़ा जाए। स्टेट में जो सूरत हाल पिछले कुछ महीनों से बने, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए। मैं गवर्नर साहब का आज जो अखबारों में स्टेटमेंट आया है उसको वेलकम करता हूं। अगर ये सही है जो अखबारात में मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए।
लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तोड़ो, उसमें हम उनके गवर्नर के साथ हैं। लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, एक मरले, 1.5 मरले, 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार। अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है। इसलिए अगर लोगों ने जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो उसको एक दुकान शहर में हो या गांव में है, वो खोलनी पड़ेगी। उसको हम माल से तशबीह नहीं दे सकते कि जो 5 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है और बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति। तो इसलिए बिजनेस में भी फर्क है। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहां एक मरले पे है और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए वो दुकान चला रहा है, एक वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो चला रहा है। इसी तरह देहातों में भी जमीन का यही हाल है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान में दिल्ली और बंबई। दिल्ली और बंबई में हर साल हजारों एकड़, मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है। गवर्नमेंट उनको बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है, और जो भी सरकार आती है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर अपनी पार्टी तक, इलेक्शन का उनका सबसे बड़ा वादा होता है कि इस जमीन को हम रेगुलराइज करेंगे। तो मैं ये वादे से ये जिम्मेदार इंसान के तांते कहता हूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में रहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और बंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है, और हर साल ये सिलसिला जारी है। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर ये लिबार्ट्री क्यों नहीं बनाई जा रही? जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 70-75 बरसों से मुसीबत, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से निकलती आई है, उजलती आई है। कभी 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का शिकार हुआ। 1962 की चीन के साथ लड़ाई के शिकार हुई हमारे कुछ एरिया। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के यहां शिकार हुए। 71 में हुए, 99 में हुए, और मुसलसल 30 वर्षों से मिलिटेंसी का शिकार हुए। लाखों लोग मारे गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों और लाखों मुसलमानों को
कश्मीर तर्क करना पड़ा। हमारे हजारों लाखों लोग कश्मीर छोड़कर, चिनाब वाली छोड़कर, पीर पंचाल छोड़कर, कठुआ उधमपुर छोड़कर जम्मू में उन्होंने शरण ली, क्योंकि मुकाबलतन जम्मू में कम मिलते हैं। और कई लोगों ने तो उन जगहों में अपनी जमीन जायदाद बेच के जम्मू में बनाई। लेकिन अच्छा, हमने इन 30-35 वर्षों में हर हुकूमत ने उनको बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, लेकिन अचानक हम जाग जाते हैं कि अब हमको इस जमीन की जरूरत है, सब साफ करो। तो ये कैसे हो सकता है? जमीन अगर किसी ने बड़ी हड़प की है, मैं उसके साथ हूं। वो गुलामी आजाद की हो, वो किसी लीडर की हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ले लो। लेकिन ये गरीब दुकानदारों के क्यों नोटिस जाते? वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, गैर कश्मीरी, मुझे उससे गर्ज नहीं, क्योंकि हम रोजगार दे नहीं सकते। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी, और उससे हम ये बेघर करने की स्कीम नहीं ला सकते। इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी, और उन्होंने मुझे यकीन दिया था कि इस तरह के छोटी, जिसमें कम जमीन वाले लोग हैं मंडलों में, उनको तंग नहीं किया जाए। आज मैंने सुबह बानहाल में एजिटेशन हो रही है शहर में, तो मैंने एजुटेशन वालों को फोन किया कि भाई, मैंने कहा है कि होम मिनिस्टर के साथ मेरी मुलाकात के बाद मुलतवी कर दें सारी एजुटेशन, क्योंकि होम मिनिस्टर गवर्नर साहब ने कहा है कि जो छोटे जमीन जिनके ऊपर है, घर है, छोटी दुकान है, उनको तंग नहीं किया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब, वो तो आप बड़े लीडरों की बात है, जमानी है, लेकिन जमीन पे हमें शाम तक नोटिस दिया गया है 300-400 दुकानें चिनार गली में, नारबल गली में, हस्पताल गली में खाली करने के लिए, टोन में, कस्बे में। तो मैंने कहा कितनी जमीन एक दुकानदार के पास? कहा 1 और 1.5 मरले में 80% है, और 2 और 2.5 मरले में 20%। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि 1 और 2.5 मरले में उसको क्या बिजनेस कहेंगे? वो बिजनेस नहीं है, वो उसके बच्चे पालने का जरिया। क्या ये हम दुकानें हटा नहीं? क्या हम दिल्ली में दुकानें नहीं हटाते? क्या हम बेंगलोर, हैदराबाद में दुकानें नहीं हटाते? जहां कंपनसेशन देते हैं तो हटा लेते हैं, कंपनसेशन देते। और बहुत सारी जमीनें लोगों ने जो खरीदी है, किसी दूसरे से खरीदी, आज हम उसको कहेंगे कब्जा। इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से कि हम एजुकेशन फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। गवर्नर साहब की और होम मिनिस्टर साहब की उस वादे पे, इंश्योरेंस पे कि छोटे जमींदार या दुकानदार या घर वाला, शायद गवर्नर साहब ने कहा घर या किसी ने कहा घर, लेकिन वो दुकान जो उस घर को चलाने के लिए है, जो उस घर में आदमी रहते हैं, वो खाएगा क्या? हवा पे तो जिंदा रहता नहीं। जहां तक पहाड़ी इलाके हैं उसमें घास चराई, घास चराई में वैसे भी कोई
सरकार या कोई भी आदमी जिसके भी कब्जे में घास चराई के कब्जे महाराजा के जमाने से जिनके पास मवेशी होते थे उनको सरकार ने घास चराई के लिए जंगलात दिए थे या घास चराई